नमस्कार साथियों, मैं राहुल जहांगीर आप सबका स्वागत करता हूं पीसीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी सब्जेक्ट के एक टॉपिक साइनोवियल फ्लूइड यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड का। तो सबसे पहले बात करेंगे साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है। तो जितने भी हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनके अराउंड एक फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब जॉइंट्स के एग्जाम्पल जैसे कि हम देखें नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, इन सब के अंदर हमें फ्लूइड पाया जाता है। तो हमें इस फ्लूइड का एग्जामिनेशन करना है। तो सबसे पहले इस फ्लूइड की हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। मेनली इसकी केमिकल कंपोजिशन सारी जितने भी हमारे सीरियस फ्लूइड मिलते हैं जैसे कि स्पाइनल फ्लूइड वगैरह उन जैसे ही होती है, लेकिन इसमें दो कंपोनेंट मेनली अलग से मिलते हैं, जितने म्यूकोपॉलीसैकेराइड और हाइलुरोनिक एसिड। इन दोनों की वजह से ये जो साइनोवियल फ्लूइड है एक प्रोटेक्टिव एजेंट के जैसे काम करता है कि इनके लिए जो जितने हमारे कनेक्टिव टिश्यू है इनके लिए एक एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट काम करता है। किन दो मेन कंपोनेंट की वजह से, हाइलुरोनिक एसिड और म्यूकोपॉलीसैकेराइड की वजह से, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की वजह से और हाइलुरोनिक एसिड की वजह से। इन दो मेन कंपोनेंट का हमेशा याद रखना है जब भी हम साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। ये हमारा एग्जांपल है नी जॉइंट का, ठीक है। अब बात करते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड के एग्जामिनेशन की हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है भाई। इस केस में क्या नीड है कि हम साइनोवियल फ्लूइड के एग्जामिनेशन आज पढ़ रहे हैं। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम देखें कि जितने भी हमारे डिजीज होती है इन जॉइंट से रिलेटेड, जैसे कि आर्थराइटिस, गाउट, ठीक है, आर्थराइटिस जॉइंट, जो हमारे जॉइंट का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जॉइंट इन्फेक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस। इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें साइनोवियल फ्लूइड का एग्जामिनेशन करना होता है। यानी कि हम साइनोवियल फ्लूइड का एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। आर्थराइटिस, गाउट और जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि जिसको सेप्टिक आर्थराइटिस भी हमें कहते हैं, ठीक है। हमने फ्लूइड के बारे में देख लिया है, फ्लूइड के क्या है, क्या कंपोजिशन है, कहाँ पाया जाता है, कितने टाइप्स के जॉइंट में मिलता है। केमिकल कंपोजिशन में हमने देख लिया कि हाइलुरोनिक एसिड और म्यूकोपॉलीसैकेराइड इसका मेन कंपोनेंट है। बाकी वैसे जितने हमारे सीरियस फ्लूइड है जैसे एग्जांपल्स स्पाइनल फ्लूइड वगैरह, उनकी जैसे केमिकल कंपोजिशन होती है। और नीड क्यों है इस साइनोवियल फ्लूइड के एग्जामिनेशन की, क्यों, आर्थराइटिस, गाउट और जॉइंट इन्फेक्शन जैसे कि सेप्टिक आर्थराइटिस के को आइडेंटिफाई करने के लिए हम साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स की या स्पेसिमेन की, हमें क्या क्या स्पेसिमेन या सैंपल कलेक्शन कैसे करना है। तो जितने भी हमारे जॉइंट थे उनमें हम नीडल जहाँ भी हमारा साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ सिरिंज हम इसको एस्पिरेट कर लेते हैं। और एस्पिरेट करने के लिए हम इसको अलग अलग वॉयल में एस्पिरेट करते हैं, जैसे कि वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो नीडल या सिरिंज से कलेक्ट करने के बाद हम इसको 3 वाइल के अंदर कलेक्ट करते हैं। पहली वाइल लेते हैं हम ईडीटीए के अंदर जब इसको कलेक्ट करते हैं तो हमारे किस काम में यूज करते हैं इसको, फॉर सेल काउंट के लिए, सेल काउंट या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हम ईडीटीए में कलेक्ट करते हैं। दूसरी है प्लेन वाइल। प्लेन वाइल में जब हम कलेक्ट करते हैं यानी कि इसके अंदर हमारा कोई भी विदाउट एंटीकोगुलेंट है, विदाउट एंटीकोगुलेंट, या इसको प्लेन वाइल भी कहते हैं। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं जितने भी हम इसके सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, या फिर एक स्पेशल टेस्ट होता है म्यूसिन क्लॉट टेस्ट, ठीक है। इसके एग्जामिनेशन के लिए हम प्लेन वाइल लेते हैं। म्यूसिन क्लॉट टेस्ट को हम आगे जब इसका एग्जामिनेशन पढ़ेंगे उसमें अच्छे से समझेंगे। और तीसरी वाइल होती है हमारी जो फ्लोराइड ऑक्साइड की होती है, इसको हम क्वेश्चन लेते हैं फॉर साइनोवियल फ्लूइड में ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए हम उसको काम में लेते हैं। जब हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया तो उसको हम 3 वाइल में डिवाइड करते हैं। पहले ईडीटीए, इसको हम यूज़ करते हैं सेल काउंटर या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। दूसरी हमारी प्लेन वाइल थी जिसमें किसी प्रकार का कोई एंटीकोगुलेंट नहीं था, उसका यूज़ करेंगे हम सीरोलॉजिकल टेस्ट या फिर म्यूसिन क्लॉट टेस्ट के लिए। और थर्ड जो हमारी थी वो उसको हम लेंगे फ्लोराइड ऑक्साइड में, फ्लोराइड ऑक्साइड वाइल में, उसका यूज़ करेंगे फॉर ग्लूकोज
एस्टिमेशन के लिए। अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन की। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उसमें क्या क्या चीज़ देखी जाती है। कलर, ठीक है, कलर हम इसमें नोट करेंगे। तो जो नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कौन से कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का। ठीक है, पहले तो हम नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड की बात करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड फिजिकल अपीयरेंस उसकी किस प्रकार की होती है। तो नॉर्मल जो साइनोवियल फ्लूइड है वो स्ट्रॉ कलर का होगा। ठीक है, स्ट्रॉ कलर का होता है और यह बहुत ही विस्कस पाया जाता है। विस्कस यानी विस्कोसिटी को डिनोट करता है, यानी कि ये फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही विस्कस होता है। ठीक है, और एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इसमें कभी भी क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती है, ये कभी क्लॉट नहीं होगा। तो नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड की हमें प्रॉपर्टी नोट कर लेनी है। पहले तो नॉर्मल स्ट्रॉ कलर का होगा। ठीक है, बहुत ही विस्कस पाया जाता है, यानी कि विस्कोसिटी की प्रॉपर्टीज में होती है। और तीसरा, ये क्लॉट नहीं होगा, यानी कि इट डू नॉट क्लॉट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमने एस्पिरेट किया है उसमें क्या इक्वालिटी है या फिर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है। अगर बाय चांस हम देखें कि हमें टर्बिड कलर का, टर्बिड से क्या है, टर्बिड या धुंधला सा अगर उसका कलर दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्मल का हमें पता था स्ट्रॉ कलर होता है, लेकिन हमने एस्पिरेट किया और हमें टर्बिड कलर दिखाई देता है, यानी कि जो टर्बिडिटी उसमें शो होती है, धुंधलापन उस स्पेसिमेन हमें शो हो रहा है। तो ये हो सकता है ये किस चीज़ को डिनोट करेगा, हमें ये एक इन्फेक्शन कंडीशन को हमें डिनोट करेगा। ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस हो सकते हैं, टर्बिडिटी किसकी वजह से हो सकती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन से साइनोवियल फ्लूइड में टर्बिडिटी आती है। और क्रिस्टल किन केस में बनेंगे हमें नोट करना होगा। जो आइडेंटिफाई करेंगे इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन होंगे या फिर कार्टिलेज फ्रेगमेंट भी हमें मिल सकते हैं। इन दिनों की वजह से इसमें टर्बिडिटी शो होगी, यानी कि हमें फिजिकल अपीयरेंस में अगर टर्बिड साइनोवियल फ्लूइड मिलता है तो उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल अपीयरेंस हमने देख लिया। फिजिकल की 3 प्रॉपर्टी देखी थी हमने। कलर स्ट्रॉ कलर का होता है, बहुत ही विस्कस होगा और क्लॉट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखा अगर टर्बिडिटी इसमें शो होती है तो बहुत ही, अगर टर्बिडिटी शो होती है तो वो कोई ना कोई इन्फेक्शन को या इन्फ्लामेटरी कंडीशन को हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं विस्कोसिटी की। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या है, किसी भी लिक्विड के फ्लो करने के रेट को विस्कोसिटी कहते हैं। या फिर हम समझे कि कोई लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है इसके अंदर विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी हाई लिनोलिक एसिड की वजह से होती है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि साइनोवियल फ्लूइड के अंदर 2 ही मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड और हाई लिनोलिक एसिड। अब इसकी विस्कोसिटी हाई लिनोलिक एसिड की वजह से होती है। अब कुछ इन्फेक्शंस में क्या होता है कि एक एंजाइम रिलीज होता है, कौन सा, हाइलुरोनिडेज, यानी जो हाइलुरोनिक एसिड है उसका एक एंजाइम रिलीज होता है हाइलुरोनिडेज। ये एंजाइम क्या करता है, हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है और इसके ब्रेक डाउन की वजह से इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसको विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो विस्कोसिटी का आइडेंटिफिकेशन से भी हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कुछ इन्फेक्शन है या नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तीसरा नंबर का हमारा जो टेस्ट था, म्यूसिन क्लॉट टेस्ट। म्यूसिन क्लॉट टेस्ट। अब इसको हम क्या करते हैं, म्यूसिन क्लॉट टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा हाई लिनोलिक एसिड था ये एसिटिक एसिड की प्रेजेंट में क्लॉट फॉर्म करता है। ठीक है, इनका कुछ फिक्स अमाउंट ऐड किया जाता है और उसके बाद देखते हैं कि क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये एसिटिक एसिड मिक्स करने के बाद भी साइनोवियल फ्लूइड में हम एसिटिक एसिड मिक्स करते हैं और देखते हैं क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो देखेंगे हमारे हाइलुरोनिक एसिड की प्रेजेंट ठीक है। अगर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है तो इसका मतलब है कि साइनोवियल फ्लूइड के अंदर हाइलुरोनिक एसिड का क्वांटिटी कम है।
ठीक है, तो क्या देखा हमने, म्यूसिन क्लॉट टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर एसिटिक एसिड को ऐड किया जाता है। अब एसिटिक एसिड को ऐड करने के बाद इसमें क्लॉट फॉर्मेशन चेक की जाती है। क्लॉट कैसे बनता है, क्योंकि हाई लिनोलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड मिलके क्लॉट फॉर्म करते हैं। अगर क्लॉट फॉर्म हो रहा है तो हम देखेंगे कि साइनोवियल फ्लूइड में हाइलोनिक एसिड की क्वांटिटी अमाउंट सही है, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड हमारा ठीक है। अगर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी कि जो हाइलोनिक एसिड है उसका अमाउंट हमारा साइनोवियल फ्लूइड में कम हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से हम इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारा होगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक टेबल देखेंगे। ठीक है, तो जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो हम उसमें साइनोवियल फ्लूइड के अंदर ल्यूकोसाइट काउंट है WBC काउंट का यूज़ करते हैं, और WBC का काउंट करके इनमें सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम एक ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन का, तो हमें कुछ चीज़ें मालूम पड़ती हैं। जैसे कि हम अपीयरेंस की बात करें, यानी कि हमारा क्या अपीयरेंस है। अगर जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड का अपीयरेंस है, थोड़ा सा टर्बिट हमें शो होता है, टर्बिट शो होता है, तो ये किसको डिनोट कर सकता है, रूमेटिक अर्थराइटिस को। और टर्बिट येलो है और मिल्की थोड़ा प्रोवाइड हो रहा है, तो वह रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कॉज करेगा। गाउटी अर्थराइटिस में हमें जानते हैं क्या होगा, मिल्की येलो होगा, और सूडो गाउट के अंदर क्लियर और स्लाइटली टर्बिट येलो, और ट्यूबरकुलोसिस अर्थराइटिस में भी टर्बिट पाया जाएगा। ठीक है, अब हम इस प्रेजेंस में एक बार देख सकते हैं कि जो रूमेटिक फीवर होगा उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड स्लाइटली टर्बिट होगा। जो म्यूसिन क्लॉट टेस्ट है उसमें पता है कि ठीक ठाक वो बन जाएगा, और जो इसकी विस्कोसिटी थी वो वेरिएबल आ जाएगी। ठीक है, और जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो ल्यूकोसाइट का अमाउंट हमारे 50 से 50,000 के बीच में रहेगा, और न्यूट्रोफिल 0 से 60 के बीच में मिलेगी, और जो ग्लूकोज है वो 50 से 70 के बीच में हमें मिलेगा। वैसे ही बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो उसके अंदर अपीयरेंस टर्बिट येलो, मिल्की और म्यूसिन क्लॉट टेस्ट फेयर होगा, और जो विस्कोसिटी थी वो इसमें डिक्रीज होगी, और इसके अंदर वेरिएबल थी। ठीक है, और जो हमारे ल्यूकोसाइट काउंट था वो इसमें 200 से 80,000 के बीच में होगा, जबकि रूमेटिक फीवर में 50 से 50,000 के बीच में वो आ रहा था। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स हमारे 0 से 90 होगी, और ग्लूकोज जो हमारा mg/dl में प्रेजेंट होगा वो 10 से 70 के बीच प्रेजेंट होगा। ठीक है, बात करते हैं गाउट अर्थराइटिस की। इसके अंदर अपीयरेंस टर्बिट येलो होगी, जो हमारी म्यूसिन क्लॉट टेस्ट है वो इसमें फेयर या पुअर पाया जाएगा, और जो विस्कोसिटी है इसमें डिक्रीज होगी। ठीक है, और जो ल्यूकोसाइट काउंट पर था वो हमारा 100 से 1 लाख के बीच में पाया जाएगा, और न्यूट्रोफिल्स हमारी वही 0 से 90 और ग्लूकोज mg/dl 0 से 80 के बीच में। बात करते हैं सूडो गाउट की। गाउट के अंदर हम देखेंगे अपीयरेंस हमारा क्लियर होगा या फिर स्लाइटली टर्बिट या येलो पाया जाएगा। इसकी जो म्यूसिन क्लॉट टेस्ट वो फेयर पाया जाएगा, और जो हमारा था विस्कोसिटी इसके अंदर भी डिक्रीज होगी, और ये हमारा इसमें ल्यूकोसाइट अकाउंट रहेगा, और न्यूट्रोफिल 0 से 90, और जो ग्लूकोज है हमारा वो 50 से 70 mg/dl में मिलेगा। बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस अर्थराइटिस की, तो अपीयरेंस इसमें हमें टर्बिट मिलेगी, म्यूसिन क्लॉट टेस्ट बिल्कुल भी फॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत ही पुअर क्लॉट मिलेगा हमें, विस्कोसिटी वो डिक्रीज होगी, और जो हमारे जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो 2000 से 1 लाख के बीच में आएगा, और न्यूट्रोफिल जो अपीयरेंस है वो 20 से 95 के तकरीबन होगा, और जो ग्लूकोज हमारा वो 0 से 70 के बीच में। तो हम इस टेबल को देखें तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो मेनली वेरिएबल चीज़ है वो ल्यूकोसाइट काउंट या फिर ग्लूकोज का है। ठीक है, तो इनके बेस पर हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये था हमारा साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन का। बात करेंगे, मिलेंगे हम, आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।